आज हम बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो मान लेते हैं आपके पास एक गिलास वाटर है। मैं कहूँ इस पानी को आपको बॉईल करना है, तो बताओ आप पानी बॉईल करने के लिए क्या करोगे? तो शायद आप में से अधिकतर लोग का जवाब होगा सिंपली इसे हीट दे देते हैं, इसे उष्मा दे देते हैं, इसे गर्मी दे देते हैं, या फिर इसके टेम्परेचर को किसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देते हैं तो पानी बॉईल होने लगेगा। क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो सच बताऊं, ये दोनों आंसर गलत है। पता नहीं क्यों हम अक्सर बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट को हीट और टेम्परेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और सारा कन्फ्यूजन का शुरुआत यहीं से होता है। तो अगर मैं कहूँ पानी को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉईल कर सकते हो, पानी को आप 27 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉईल कर सकते हो, पानी को -4 -70 बहुत सारे टेम्परेचर में पानी को बॉईल कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद ये सुन के आपको शौक लगना चाहिए। पानी का बॉईल होने के पीछे टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता है, हीट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप 9th के 10th के 11 या 12th के साइंस के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खास करके अगर आप कभी थर्मोडायनेमिक अगर पढ़ोगे तो वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो चलिए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का असली मतलब क्या होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकें, छू सकें, जिसे महसूस कर सकें, जिसका कोई वजन हो, उसे हम मैटर कहते हैं। पानी भी एक प्रकार का मैटर है, और ये जो मैटर होते हैं 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो माना जाता है जब चीज़ें सॉलिड स्टेट में रहती हैं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, काफ़ी सटे सटे होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, और इनके अंदर कोई मोशन नहीं होता है, होता है बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर। जब चीज़ें लिक्विड स्टेट में होती हैं तो उनके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और इनके अंदर जो मोशन होता है वो स्लो मोशन होता है। और जब चीज़ें गैसेस स्टेट में होती हैं तो इनके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर में होते हैं, और इनके अंदर जो मोशन होता है काफ़ी फास्ट वाला मोशन होता है। तो चलिए देखते हैं ये मोशन किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी तरीके से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम अगर फास्ट मोशन पैदा कर दें, इसके अंदर ऐसा मोशन पैदा कर दें जिससे ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे, यानी कि हमने क्या किया, मोशन के ज़रिए हमने इन मॉलिक्यूल्स में एक मोशन पैदा कर दिए, जिसकी वजह से ये अपने स्टेट को छोड़कर गैसेस स्टेट में चेंज होने लगेगा। उसी को तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उस मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में बतला रहा होता है, ना कि उसके टेम्परेचर और हीट के बारे में। तो जब हम पानी के अंदर टेम्परेचर या फिर हीट दे रहे होते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली उसके मोशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो सके। बॉइलिंग पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में यही मेन विलन होता है, यही सारा का सारा गड़बड़ी यही मेन विलन करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं आप कहीं पे खड़े हो और आपके सर पर कोई भी सामान रख देते हैं, तो आप उस सामान का दबाव महसूस करोगे अपने सर पे, और ये दबाव का डायरेक्शन होगा नीचे की दिशा में। यानी कि अगर ये अर्थ है और इस अर्थ पर आप कहीं भी खड़े हो तो जो दबाव लगेगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। अगर आप यहाँ भी खड़े हो तो दबाव अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। तो इससे आपको बस एक आइडिया लग जाना चाहिए कि जिसमें भी वजन होता है वो दूसरे चीज़ों पे एक दबाव डालता है, अगर उसके ऊपर आप उसे रख दो तो। मान लेते हैं ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक वायुमंडल है, इस वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। ये वायुमंडल बहुत सारे गैसेस, एयर, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सी चीज़ों से मिलकर ये वायुमंडल बना हुआ है।
इसका भी कोई वजन है, और ये सारा वजन मिलके जो अर्थ पे, धरती पे दबाव डालता है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर धरती के हर एक हिस्से में लग रहा होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है इस प्रेशर का, वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। जैसा कि आपको पता है, हमारा धरती पूरी तरह से गोल नहीं है। कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे वाले एरिया भी मौजूद हैं इस धरती पे। तो जो पहाड़ों वाले इलाके होते हैं, इनके ऊपर जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, वो कम होता है गड्ढे वाले के कंपैरिजन में। आप देख सकते हो। तो जो गड्ढे वाले एरिया होते हैं, उनमें वायुमंडल ज़्यादा होता है माउंटेन्स के कंपैरिजन में। तो अगर वायुमंडल ज़्यादा होगा तो वायुमंडल ये दबाव भी तो ज़्यादा होगा ना, यानी कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। और बड़े बड़े पहाड़ों वाले इलाकों में वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कम होता है। अगर एटमॉस्फेयर ही कम होगा तो दबाव भी तो कम होगा ना। तो अब तक हमने बॉइलिंग पॉइंट को समझा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी जाना। अब दोनों के कॉम्बिनेशन को हम वाटर में मिक्स करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था? अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी तरह से ऊपर की तरफ रैंडम मोशन करने लग जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होता है। ये एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस टाइम पानी को बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना पड़ता है। मान लेते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किसी तरीके से कम करने की कोशिश करते हैं। इस पानी को एक शीशे के चैम्बर के अंदर डाल देते हैं, और उस शीशे के चैम्बर के अंदर जितने भी एयर हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम एक पंप की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इसके अंदर से सारे एयर को निकाल लिया जाए, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो पता है क्या होगा? ये पानी 27 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने लगेगा। और ध्यान रखिएगा, पानी अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो वो पानी गर्म नहीं लगेगा। वो पानी छूने में ठंडा ही रहेगा, लेकिन वो पानी बॉयल होने लगेगा। तो हमने चैम्बर के अंदर क्या किया? हमने चैम्बर के अंदर प्रेशर को घटा दिए, और प्रेशर के घटने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। यानी कि प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट के साथ। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में डाल लो कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और ये प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। आप ये बात कहीं टैटू वैटू करवा लो। तो अक्सर आप मूवीज़ में देखे होंगे कि जो लोग भी स्पेस जाते हैं, चांद पे जाते हैं, वो एक ख़ास तरह का सूट पहने हुए होते हैं। पता है वो सूट किस लिए पहना जाता है? स्पेस में, चांद में, अलग अलग स्पेस में जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है, और उस प्रेशर में जो हमारा ब्लड है वो बॉयल होने लग सकता है उसी के कारण। और वो अगर बॉयल होने लगे हमारा ब्लड, तो आँख से, नाक से, कान से, कहीं से भी वो खून निकल सकता है। इसीलिए वो स्पेस सूट पहना जाता है।